राजों की किताब। लीला ने कहा था कि आखिरी बार वह 1973 में किसी ने देखी थी, उसी साल जब लाइब्रेरी में आग लगी थी। उस साल का लाइब्रेरियन था मिस्टर हालब्रिज। एलिजा ने लाइब्रेरी के पुराने दस्तावेज खंगाले। एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें मिस्टर हालब्रिज के पीछे शेल्फ पर एक काली किताब रखी थी, उस पर लाल रिबन बंधा था। वो शेल्फ आज भी लाइब्रेरी में था, लेकिन किताब नहीं। तभी एलिजा को याद आया, एक पुरानी दराज थी जिसे कभी खोला नहीं गया। वो चांदी की चाबी उठाकर उस दराज तक पहुंची। क्लिक। अंदर वही किताब थी, ठंडी, भारी और अब भी जिंदा लगती हुई। उसका शीर्षक अब दिखाई दे रहा था, वो राज जो हमने छुपा दिए। और जैसे ही एलिजा ने उसे छुआ, लीला की आवाज उसके कानों में गूंजी, बस वही चाहिए, मुझे वापस ले चलो। एलिजा ने धीरे धीरे किताब के अंतिम पृष्ठ तक पहुंचना शुरू किया। पन्नों में गुप्त चिन्ह, रहस्यमय चित्र और लाइब्रेरी के छिपे कमरों की बातें थीं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, व्हिस्पर रूम को चलाने के लिए 2 चीजों में से एक देनी होती है, सच्चाई या सन्नाटा। उसके नीचे एक ही नाम बार बार लिखा था, लीला एशबोर्न। एलिजा का दिल धड़क उठा। ये तो लीला का पूरा नाम था। नीचे एक और नोट लिखा था, अलग हस्ताक्षर में, लीला ने बहुत कुछ जान लिया था। मैंने उसे बचाना चाहा, पर कमरा उससे तेज था। मिस्टर हालब्रिज। अब सब कुछ साफ हो गया था। लीला को कोई शाप नहीं लगा था। वो तो बस एक बच्ची थी जिसने सच खोज लिया था। और कमरा, वो बस उस सच को छुपाना चाहता था। दीवारों से वही डरावनी आवाज फिर उभरी, अब तुम भी बहुत जान चुकी हो। एलिजा को फैसला लेना था। एलिजा भागकर फिर से व्हिस्पर रूम में गई। इस बार दरवाजा खुद खुल गया। लीला का प्रतिबिंब अब चमक रहा था, पर उसमें डर नहीं, उम्मीद थी। एलिजा ने किताब उठाई। अब उसके सामने 3 विकल्प थे। एक, किताब को दर्पण के आगे रख दे ताकि सच वापस हो। 2, आखिरी पृष्ठ को फाड़ दे ताकि कमरे की याद मिट जाए। 3, अंतिम शब्द जोर से पढ़ दे, चाहे कुछ भी हो जाए। एलिजा ने वह किया जिसकी किसी ने कभी हिम्मत नहीं की थी, उसने अंतिम पृष्ठ को फाड़ दिया। जैसे ही कागज फटा, एक तेज झोंका उठा। सारी किताबें जमीन पर गिर गईं। दर्पण में दरारें आ गईं। लीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। छायाएं दीवारों से चीखती हुई गायब हो गईं। दर्पण टूट गया। चांदी जैसी धूल उड़ती रही। और जब धूल बैठी, लीला सामने खड़ी थी, असली, जिंदा, आजाद। लीला ने एलिजा को गले लगाया। तुमने कर दिखाया, वह फुसफुसाई। अब ये कमरा कभी किसी को नहीं कैद कर पाएगा। लाइब्रेरी अब भी शांत थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। 7 दिन बाद व्हिस्पर रूम पूरी तरह गायब हो चुका था। दीवार के पीछे अब सिर्फ एक पुरानी झाड़पोंछ वाली अलमारी थी। एलिजा ने उस किताब को एक तिजोरी में बंद कर दिया। साथ में एक नोट रखा, इसे कभी मत खोलना। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें दफन ही रहने देना चाहिए। और लीला, अब वह एक नई जिंदगी जी रही थी, उस लाइब्रेरी से बाहर, खुली दुनिया में। एलिजा अब सन्नाटे से नहीं डरती थी, क्योंकि वह जानती थी उसने एक बार फुसफुसाहटों के साए का सामना किया था और जीत गई थी। कभी कभी सबसे गहरी चुप्पी वही होती है जो एक सच्चाई चिल्ला रही होती है। तो दोस्तों, द लास्ट पेज की ये रहस्यमय और सस्पेंस से भरी कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी उस सन्नाटे को महसूस किया जो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी गूंजता है? अगर कहानी ने आपको रोमांचित किया हो, दिल को छू लिया हो, तो लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी कहानियां और भी सुनना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए, अगर आप एलिजा की जगह होते तो क्या करते? शेयर कीजिए इस कहानी को उन दोस्तों के साथ जो रहस्य और रोमांच के दीवाने हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार जो दरवाजा खुलेगा वो शायद किसी और राज की ओर ले जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई परछाई, एक नई गूंज और शायद एक और आखिरी पन्ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए।
वरना अगली बार विस्पर रूम आपको बुलाए तो हम मदद नहीं कर पाएंगे।